गवर्नमेंट पंजाब है वो एक नई वैक्सीनेशन जिसका नाम सिकोलिन है और जो कि प्रिवेंट करती है एचपीवी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से जो सरतान हो जाता है बैजादानी का। 9 साल से लेकर 14 साल तक की जो बच्चियां हैं पूरे पंजाब में उन बच्चियों को यानी एचपीवी से बचाव की वैक्सीन लगाई जाएगी। पेशेंट को टोटली मेडिसिन फ्री मिलनी है। उन्होंने जो हमें पैसे देने हैं उसमें मेडिसिन के पैसे इंक्लूड हैं। पेशेंट से 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया जाएगा, ना बाहर की मेडिसिन लिखी जाएगी। पूरी दुनिया में शुगर के लिहाज से पाकिस्तान नंबर 1 पे है। हर 10 बंदे के बाद एक बंदा शुगर का मरीज हो रहा है। तो लीन आपको प्रोवाइड करेंगे, उस पर वर्क हो रहा है। अभी फाइनल नहीं हुआ, वर्क हो रहा है। आने वाले दिनों में वो कहते हैं कि हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। डॉक्टर देखेगा कि इसमें इंसुलिन की जरूरत है तो उसको ऐड कर देगा, उसको इंसुलिन मिलेगी। DHUs पे भी ये सिलसिला जो है वो स्टार्ट करवाने जा रही है। अभी स्टार्ट नहीं हुआ, अभी इस पर काम जारी और इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है यहीं पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये तमाम आने वाले जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान ग्रामी हैं, हम तमाम लोगों को मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक पे आपको खुशामदीद कहते हैं। यहाँ पे आपको बुलाने का जो मकसद है वो ये है कि जो गवर्नमेंट पंजाब है वो एक नई वैक्सीनेशन या नई वैक्सीन जिसका नाम सिकोलिन है और जो कि प्रिवेंट करती है एचपीवी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से जो सरतान हो जाता है बैजादानी का फीमेल्स को, उससे प्रिवेंशन के लिए ये जो वैक्सीन है सिकोलिन जिसका नाम है ये मुतारिफ करवाने जा रही है, जिसमें 9 साल से लेकर 14 साल तक की जो बच्चियां हैं पूरे पंजाब में उन बच्चियों को यानी एचपीवी से बचाव की वैक्सीन लगाई जाएगी, उनकी वैक्सीनेशन की जाएगी। स्कूल्स में भी हमारा जो टारगेट स्कूल्स हैं, इसके अलावा कम्युनिटी है, इसके अलावा वो तमाम जगह जहां पर फीमेल्स 9 से 14 साल तक की एज की जहां पर भी उनकी गैदरिंग है, वो तमाम जगह जो है वो हमारा टारगेट है। ये वैक्सीन जो है वो नई वैक्सीन है। इस कैंपेन के बाद बाकायदा जो है ये हमारी जो रूटीन इम्यूनाइजेशन है उसमें इसको शामिल कर दिया जाएगा और ये दुनिया के 146 ममालिक में ये वैक्सीन इस्तेमाल हो रही है। बाकी ममालिक जो है बाकी जो ममालिक हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ जो है वो आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो आपको बुलाने का मकसद जो था वो ये था कि क्योंकि ये नई वैक्सीन है, पहले हमारी बच्चों की यानी रूटीन इम्यूनाइजेशन की जो वैक्सीन हैं उसमें तो तमाम कम्युनिटी के लोग जो हैं वो वेल अवेयर हैं। उनको पता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो फिर वो 18 महीने तक उसको हिफाजती टीकों का कोर्स जो है वो मुकम्मल करवाया जाता है, जिसमें डिफरेंट एज के हिसाब से डिफरेंट एंटीजन्स बच्चों को जो है वो दी जाती है। लेकिन ये जो कैंपेन है ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो फीमेल्स पर मबनी है, सिर्फ फीमेल्स हमारा जो टारगेट होंगी। ये नहीं है कि इसमें जो है वो मेल्स इस एचपीवी का या ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का शिकार नहीं होते, मेल्स भी होते हैं, लेकिन उनकी शरह जो है वो बहुत कम है। ज़्यादातर जो फीमेल्स हैं वो इसका शिकार होती हैं और 9 से लेकर 14 साल तक की जो फीमेल्स हैं वो उनको हमने ये वैक्सीनेशन इनकी करनी है, जो है वो 15 सितंबर से स्टार्ट होगी और 27 सितंबर तक जो है ये 12 दिन की कैंपेन है, ये रहेगी। अभी ये मराहल में है। पहले मरहले में पंजाब है, सिंध है और आज़ाद जम्मू कश्मीर और इस्लामाबाद का जो एरिया है वहाँ पर ये कैंपेन होगी। उस दूसरे मरहले में फिर गिलगित बल्तिस्तान और तीसरे मरहले में जो है वो बलूचिस्तान जो है वो इसमें शामिल होगा। तो आपको बुलाने का मकसद ये था कि आप डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं सोसाइटी के, तो लोगों को इसके बारे में बताया जाए ताकि ये जो फीमेल्स हैं जो कि बैजादानी का कैंसर जिनको हो जाता है, ग्लोबली ये जो है वो आप ये कह लें कि कैंसर के 4थे नंबर पर है और पाकिस्तान में जो है ये दूसरे नंबर पर जो है ये कह लें कि ये कैंसर है। तो इसलिए इसकी प्रिवेंशन करना जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आज हम प्रिवेंशन वाली साइड पर नहीं जाते तो फिर इसका जो रेट है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए इसकी प्रिवेंशन करना बहुत ज़रूरी है और मुख्तलिफ लोगों को इसके बारे में बताना भी इंतहाई ज़रूरी है ताकि लोग इसके बारे में लोगों को पता हो
और वो अपने 9 साल से लेकर 14 साल तक की बच्चियों को लाजमी तौर पर इनकी वैक्सीनेशन करवाएं। इसकी हिफाजत के हवाले से आप बताएं कि इस वैक्सीन के इस्तेमाल से जो आप बताने के लिए 9 साल से 14 साल की बच्ची में इसे लगाया जाए ताकि उससे जो आप बता रहे हैं इसके जो क्या नुकसान आता है, कैंसर हो सकता है, तो उसे रोकने के लिए एक सिस्टम इसकी बेसिक जो फायदे है ये किस हिसाब से उसे कंट्रोल करेगा, ये वैक्सीन जो बनाई गई है, क्योंकि मर्ज कभी बढ़ जाता है, कभी मर्ज अभी स्टार्ट नहीं होता है, ये इस हवाले से थोड़ा सा है। अमूमी तौर पर जो वैक्सीन का जो मकसद होता है ना, जी जी समटाइम जैसे मिसाल हम पोलियो की लेते हैं, जी जो पोलियो आपको पता है कि जिस तरह पोलियो का मर्ज है उसमें ये होता है कि वैक्सीन जो है वो उसी वायरस के या उसी बैक्टीरिया के डेड जर्म्स होते हैं, या आप ये कह लें मुर्दा या नीम मुर्दा जो है वो जरासीम होते हैं, वो जिस्म में दाखिल किए जाते हैं, जिसकी वजह से जिस्म में एंटीबॉडीज पैदा हो जाती हैं। और जब उस तरह का कोई लाइव जो वायरस है या बैक्टीरिया है जिस्म में जाता है तो पहले से एंटीबॉडीज तैयार होती हैं, जिसकी वजह से वो बंदा जो है वो उस बीमारी में मुब्तला नहीं होता। तमाम वैक्सीन का यही मकसद है कि अगर उस तरह का वायरस उनकी बॉडी में जाए तो पहले से उनकी बॉडी जो है वो उस हवाले से तैयार हो और वो बंदा उस बीमारी में मुब्तला ना हो। जो बच्ची पहले से जिसको HPV की वैक्सीनेशन हुई होगी, अगर वो बच्चा उस बच्ची में HPV का वायरस जो है वो किसी तरह से उसको नुकसान देने की कोशिश करता है तो ऑलरेडी उसका जो इम्यून सिस्टम वो डेवलप होगा, एंटीबॉडीज जो उसकी पहले से बनी होगी और वो बच्ची जो है वो उस बीमारी में या उस बीमारी का शिकार नहीं होगी। ये इसकी अफादियत है। यानी जो प्रिवेंशन है वो, जो आप ये कह लें कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी इलाज से आप ये कह लें कि एहतियात जो है वो बेहतर है। और ये जो हम ये वैक्सीनेशन करते हैं ये बेसिकली एहतियात ही है, ये प्रिवेंशन ही है कि बंदा जो है वो उस बीमारी में मुब्तला ही ना हो। ये इसका मकसद है। तो और तमाम वैक्सीन्स का यही मकसद होता है कि बंदे जो है वो उस बीमारी में मुब्तला ना हो। डॉक्टर साहब, ये यहाँ पर मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक के डॉक्टर साहब डॉक्टर शहबाज अकरम साहब हमारे साथ तशरीफ फरमाएं। बाकी अभी आपको पता ही है कि जो BHUs का उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, तब्दीली हुई है। पहले बेसिक हेल्थ यूनिट्स हुआ करते थे, अब जो है ये मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक्स जो हैं वो बन गए हैं। डॉक्टर साहब जो हेल्थ मैनेजर हैं यहाँ के, और यहाँ पर बहुत लगन के साथ जो है वो पेशेंट्स और जितने भी मतलब लोग हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के डिलीवरीज हो गई या दूसरे पेशेंट्स हो गए, उनको बड़ी लगन के साथ हम जो है ना उनके ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इस हवाले से यही है कि तमाम लोग, अमूमी तौर पर ये समझा जाता था या ये समझा गया है कि मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक जो है ये प्राइवेट हो गया, कम्युनिटी में लोग यही समझते हैं प्राइवेट हो गया, यानी यहाँ जो भी जाएगा उससे पैसे लिए जाएंगे। जैसे आम तौर पर आप एक प्राइवेट हॉस्पिटल्स के पास, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो अपनी फीस लेते हैं और फिर दवाइयों के पैसे लेते हैं और फिर घर आते हैं। इस तरह का कोई नहीं है। हुकूमत जो है वो यहाँ पर परफॉर्मेंस बेस्ड पैसे हैं। जितने यहाँ पर पेशेंट्स देखेंगे, जितनी यहाँ पर नॉर्मल डिलीवरीज कंडक्ट होंगी, जितने ANC, PNC वैक्सीनेशन और जितनी भी दूसरी सर्विसेज हैं, जितनी हम सर्विसेज देंगे उन सर्विसेज के, यानी आप ये कह लें कि उन सर्विसेज के बदले में मुख्तलिफ हुकूमत ने जो है वो पैसे जो है वो सेट किए हुए हैं, उसमें वो फिर जो है वो पैसे मिलते हैं। और जो पेशेंट्स हैं उनसे हम किसी भी तरह का कोई पैसा चार्ज नहीं करते। उनको जैसे पेशेंट्स पहले आते थे अपना डाटा देते थे और दवाई लेके जाते हैं, इसी तरह आप भी पेशेंट्स आते हैं, अपना डाटा देते हैं और दवाई लेकर चले जाते हैं। अद्वियात के बारे में मैं पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो अद्वियात हैं, जो पहले यूनिट थे यूनिट, वहाँ पर सरकारी अद्वियात आती थी। अब चूंकि आपने उसके पैसे आपको गवर्नमेंट ने देने हैं, तो क्या आपके पास जितनी भी अद्वियात अवेल हैं, क्या वो आप बाजार से परचेज करते हैं या गवर्नमेंट आपको देती है, उसका क्या तरीका? जी, आपका क्वेश्चन था मेडिसिन के अबाउट। मेडिसिन का ये है कि अब जो जितनी यहाँ पे मेडिसिन का जो इख्तियार है वो उन्होंने डॉक्टर के हैंड ओवर किया है। यहाँ का जो अमला है वो भी डॉक्टर ने रखना है, जो लेडी हेल्थ वर्कर हैं, जो बाकी है। अब इसका मेडिसिन का ये कि उन्होंने हमें गाइडलाइन दी है ऊपर से कि आप इन कंपनीज, इन ब्रांड की मेडिसिन रख सकते हैं, और जो इनके होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनका भी उन्होंने बताया हुआ है
कि इन जो ऑथराइज्ड हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर, उनसे आपने जो है ना लेनी है, और गारंटी वाली मेडिसिन जो जिसकी वारंटी हो, इनवाइस हो, उसके साथ लेनी है। इसमें डॉक्टर का ये है, उसने जो उन्होंने डिटेल दी हुई है कि ये मेडिसिन जो है ना आपकी अवेलेबल होनी चाहिए आपके सेंटर पे, जो यहाँ पे बेसिक नीड की मेडिसिन है। अब वो इस लेवल पे जितनी चलती है वो सारी लिस्ट हमारे पास है। हमें उसका जो ब्रांड नेम का भी उन्होंने गाइड किया है, और उनका जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनका भी गाइड किया है। तो ये परचेज डॉक्टर खुद करता है उनसे, ठीक है। हाँ जी, हमें खुद परचेज करनी होती है, वो मेडिसिन स्टॉक हमारे पास होता है, वो हमने ही पेशेंट को देनी है। हमें पर पेशेंट के हिसाब से उन्हें पैसे देने हैं। 1 मंथ के बाद हमारा क्लेम बनता है कि हमने मंथ में कितने पेशेंट जो है ना वो चेक किए हैं, उनके हिसाब से हमने क्लेम बनाकर उनको सेंड करना होता है, वो हमें पेमेंट दे देते हैं उसको। डॉक्टर साहब, सवाल ये है हमारा कि एक तो जो अद्वियात हैं, क्या आप उनके पैसे लेंगे या वो फ्री में देंगे, इसके बारे में जरा पेशेंट को टोटली मेडिसिन फ्री मिलनी है। उन्होंने जो हमें पैसे देने हैं उसमें मेडिसिन के पैसे इंक्लूड हैं। पेशेंट से 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया जाएगा, ना बाहर की मेडिसिन लिखी जाएगी। टोटली जो है वो अंदर से मेडिसिन उसको मिलेगी। यानी जो आपको लिस्ट दी है आपके पास वही अद्वियात है जो आपने देनी है, जी, इसके अलावा अगर कोई पेशेंट के हिसाब से, मर्ज के हिसाब से, तो वो बाहर से आप उसको देखिए, लेते हैं। नहीं लिस्ट, मेरी बात सुने, देखें, ये एक बेसिक हेल्थ यूनिट है, जी जी, ठीक है। यहाँ पे बेसिक चीजें होती हैं। अब फर्ज करें मेरे पास पेशेंट आ जाता है कुछ सीवियर चेस्ट इन्फेक्शन के साथ है, अब उसको एक्सरे की जरूरत है, मैं कैसे करवाऊँ? यहाँ पे उसकी सीबीसी की जरूरत है, मैं कैसे करवाऊँ? यहाँ पे जो बेसिक मेडिसिन है, जो कॉमन डिजीज है, उनको मैनेज किया जाएगा। ना तो यहाँ पे कुछ स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं, ना यहाँ पे वो सहूलियात हैं। जो जिस लेवल की जो इधर है वो चीज़ें हम करेंगे। उससे आगे जब हमें डॉक्टर को लगेगा ये पेशेंट जो है ना इसको ये टेस्टों की ज़रूरत है और ये स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है, तो उसको रेफर करेगा, उसको गाइड ऐसे नहीं करेगा। होगा कि आप उसको लिख देंगे भाई ये एक्सरे करवा के है, मैं आपको अद्वियात देता हूँ, नहीं, ऐसा वो प्राइवेट आप जाएगा, कर देंगे। वो प्राइवेट जाएगा। हम चैनल के थ्रू चलेंगे, हम गवर्नमेंट के साथ बैठे हुए हैं, जहाँ प्रॉपर चैनल के थ्रू चलना है। मैं लिख के दे दूं, यही पेशेंट फिर कंप्लेन करेगा कि डॉक्टर साहब कमीशन ले रहे हैं। जी जी बिल्कुल, उनकी गाइडलाइन के मुताबिक उनको कॉल आती है मर्ज पेशेंट के को। हिसाब से आप उसको रेफर करते हैं। मर्द देखूंगा जो इधर ट्रीट हो सकती है उसको जरूर ट्रीट करूंगा, तो देखूंगा कि सीरियस है, इसको कंसल्टेंट की जरूरत है, इसको स्पेशल टेस्टों की जरूरत है, तो उसके हिसाब से THQ या DHQ यहाँ पे भी रेफर होता है, उसको रेफर करूंगा। और मैं कभी भी उसको प्राइवेट का नहीं कह सकता, ना हमें अलाउ है ना हम कहेंगे। फिर उनको कॉल भी आती है पेशेंट को कि आप गए थे तो क्या था, फिर कहेगा जी हमें तो मेडिसिन बाहर से लिख के दे दी, हमें टेस्ट बाहर से लिख के दे दिया। ये एलिगेशन है, जो उनकी गाइडलाइन है, जो यहाँ पे ट्रीट हो सकता है उनके मुताबिक। अच्छा, अमूमन जो हमारे देहाती इलाके, शहरी इलाके और जो बेसिक यूनिट हैं हमारे, जो यहाँ के नवाही हुकूक हैं, ज़्यादातर यहाँ पर जो शुगर के अमराज हैं उसमें बड़ा इजाफा हो रहा है तेज़ी से। शुगर के हवाले से जो आपके पास जो ट्रीटमेंट है, क्या आप अपने जो आपके पास मरीज आएंगे आप उन्हें इंसुलिन वगैरह देंगे या गोलियाँ देंगे या देखिए, शुगर जो है ना ये सिर्फ हमारे देहाती एरिया में नहीं हो रही। अगर आपको पता हो तो पाकिस्तान इस टाइम दुनिया के नंबर 1 पे आ गया। जी, पूरी दुनिया में शुगर के लिहाज से पाकिस्तान नंबर 1 पे है। हर 10 बंदे के बाद एक बंदा शुगर का मरीज हो रहा है। अब जो तो शुगर के काफी इसके भी क्राइटेरिया हैं, जिनकी तो ऑलरेडी मेडिसिन चल रही है वो चल रही है। अब जो न्यू पेशेंट डायग्नोज होता है उसको हम जो बेसिक मेडिसिन है शुगर की, ग्लूकोफेज होती है मेटफॉर्मिन की शक्ल में, 3-4 किस्म की शुगर की मेडिसिन उन्होंने बताई हुई है, हम उससे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर उससे कवर नहीं हो रही, पेशेंट की कंप्लेन नहीं जा रही, अब इसका जो असल मैनेजमेंट है, अब वो कह तो रहे हैं कि इंसुलिन आपको प्रोवाइड करेंगे, उस पर वर्क हो रहा है, अभी फाइनल नहीं हुआ, वर्क हो रहा है। आने वाले दिन, जी आने वाले दिनों में वो कहते हैं कि हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, डॉक्टर देखेगा कि इसको इंसुलिन की जरूरत है तो उसको ऐड कर देगा, उसको इंसुलिन मिलेगी। पहले जैसे THQs पे आती थी इंसुलिन, वहाँ पे वो 2-3 महीने का स्टॉक ले जाते थे, वो खाली दे जाते थे, फिर दोबारा से फिर ले जाते थे। गवर्नमेंट जो है इसी तरह से अब BHQs पे भी ये सिलसिला जो है वो स्टार्ट करवाने जा रही है। अभी स्टार्ट नहीं हुआ, अभी इस पर काम जारी और इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है यहीं पर जो है ना ये स्टार्ट हो लेवल पे अगर गवर्नमेंट जाना चाहती तो ये बड़ा अच्छा इकदाम है। तो ये इनिशियल मैनेजमेंट तो इधर हो जाएगी, लेकिन मजीद अगर टेस्टों की जरूरत होती है, क्योंकि इसमें देखना पड़ता है अगर लॉन्ग टर्म क्रोनिक पेशेंट है, काफी अर्से से चल रहा है और वो शुगर उसकी कंट्रोल ही नहीं है, पेशेंट कंप्लायंस का बड़ा मसला है, पेशेंट जो है ना फॉलो नहीं करता चीज को, मेडिसिन छोड़ दी, खा ली, मीठे का परहेज किया नहीं किया, अब उसको मजीद चीजें होना शुरू हो गई हैं, उससे किडनी का इशू आना शुरू हो गया है, उसके बाकी मामला शुरू हो गए, तो डेफिनेटली आपको उसको DHQ जो THQ में भेजना पड़ेगा, उसके RFT वगैरह हो, उसके गुर्दों की क्या कंडीशन है, क्योंकि मेडिसिन जो है ना वो भी इस बेस को मद्देनजर रख के दी जाती है कि उसके गुर्दों का स्टेटस क्या है। एक मेडिसिन हम दे रहे हैं
उससे किडनी पे इफेक्ट कर रही है, उसको चेंज करेंगे। अब किडनी का टेस्ट कहाँ से होगा, वहां से होगा। सारी बात। ठीक है, ये चीजें हैं, हम इतना माइंड रखें कि आप इसको बेसिक तक रखें। अगर आप कहेंगे ना कि वो ऊपर वाली चीजें, वो फिर उन हॉस्पिटल में होगा। जहाँ तक आपके जो चीज आपके दायरा इख्तियार जी, में आती है, हम उस पे जी, तो discuss जो हमारे कर सकते हैं। डोमेन्स है ना, हमने उनमें रहना है, जो हमारे डोमेन के हवाले से या हमारे कौन सी फैसिलिटी देखें जी, पहले की जो मामला थे उनको तो हमने डिस्कस नहीं करना। अभी जो है ये मेरी जिम्मेदारी है, 24 घंटे जो है ना, 24 आवर जो है ना, राउंड द क्लॉक यहाँ पे LHV मौजूद होनी चाहिए। 24 आवर अल्ट्रासाउंड की सहूलत मौजूद है, वो एम्बुलेंस हमारे साथ कनेक्टेड है। किसी टाइम भी पेशेंट आता है, किसी टाइम भी आता है, रात के 3 बजे आता है, 4 बजे आता है, 2 बजे आता है, दिन को आता है, उसको यहाँ पे अमला मिलेगा। जो डिलीवरी के लिहाज से जो चीज़ें हैं वो भी उन्हें बड़ी अपग्रेड करके हमें भेजी हैं। डिलीवरी टेबल हो गए, लेबर रूम हो गया, ईच एंड एवरीथिंग डिलीवरी की मेडिसिन, वो यहीं पे डिलीवरी, किसी तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे सिजेरियन गलत हो रहे हैं बाहर, इसी वजह से अवेयरनेस नहीं है, लोग भाग के जाते हैं प्राइवेट चले जाते हैं, वहां पे वो डराते हैं जी बच्चे की धड़कन कम हो गई, पानी कम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऑपरेट करवाओ। ठीक है, ये चीज बहुत इससे कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। आप बैठे हैं, आप चले जाएं, गड़ा मोड़ भी चले जाएं, इधर मिट्टू भी देख लें, कोई प्राइवेट सेटअप देख लें, उसका लेबर रूम जो है ना, उसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो अगर इसके बराबर मैच कर जाए तो बात हुई। आधे से ज्यादा लोग तो अनक्वालिफाइड बाहर बैठे हुए हैं, जिनको क्वालिफाइड भी नहीं है। इधर डॉक्टर सर पे मौजूद है, क्वालिफाइड स्टाफ है, इंस्ट्रूमेंट सारे हैं, ऑक्सीजन की सहूलत है, हमारा बैकअप है। हमें लगता है कि डिलीवरी नहीं हो रही, हम उसको फौरन रेफर कर सकते हैं। आगे जाके सिजेरियन हो, बच्चा है वो सीरियस है, तो उसको हम ऑक्सीजन ला के यहाँ पे मैनेज करके फिर हम उसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, ये गाइड करें पेशेंट। आप भी आगे अवेयरनेस दें कि जैसे बच्चा पैदा होता है उसको पोलियो भी देना होता है, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन भी करनी होती है, घरों में नहीं होती। स्टिल इधर काफी लोग ऐसे हैं जो घरों में अभी तक डिलीवरियां करवा रहे हैं, फिर कम्प्लिकेशन करके आते हैं। दाइयाँ जो हैं वो अभी तक घरों में 4 पे लटा के वो कर रही हैं। इधर आप देखें वो सारी सहूलतें मौजूद हैं, 24 आवर राउंड द क्लॉक अल्ट्रासाउंड की सहूलत मौजूद है, LHV मौजूद है, डिलीवरी हो रही है। कोई टाइम जिस टाइम भी आएंगे आपको फौरन रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर आपको रेफर करने की जरूरत है तो आप एम्बुलेंस मंगवा के आपको रेफर किया जाएगा। हॉस्पिटल 24/7 ओपन है, उसमें जो आपकी अवेलेबिलिटी है? मेरी अवेलेबिलिटी सुबह 8 से लेके दोपहर को 2 बजे तक, ये OPD टाइम है, आउटडोर पेशेंट। जो भी पेशेंट आएगा जनरल पेशेंट, हम उसको मेडिसिन देंगे सुबह 8 से लेके 2 बजे तक। उसके बाद जो है ना वो जस्ट एंड जस्ट जो है वो गायनी के रिलेटेड है, डिलीवरी के रिलेटेड है, वो 24/7 है। जब भी पेशेंट आएगा उसके चेकअप भी होगा, उसको मेडिसिन भी मिलेगी, डिलीवरी है तो डिलीवरी होगी। ये सर आप इमरजेंसी के हवाले से यहाँ पर जो है सहूलत बेसिक यूनिट रात को अगर इमरजेंसी हो जाती है, किस तरह की इंजरी हो जाती है, इंजरी हो जाती है, देखिए उसके लिए RSC है। यहाँ पे एक डॉक्टर है, यहाँ पे बेसिक हेल्थ यूनिट पे एक डॉक्टर है और उसका ड्यूटी आवर जो है ना वो 6 से 7 घंटे है। RSC में 3 डॉक्टर हैं, तो शिफ्टें चेंज होती हैं, तो उसके लिए आपको वहां पे जाना पड़ेगा जी। यानी आपका जवाब ये है कि रात को सिर्फ लेडीज के लिए जी, जेंट्स के लिए कोई नहीं उनके लिए प्रॉब्लम हो जाता है, बंदे को मैदे का छोटी मोटी तकलीफ, इमरजेंसी आता है उसको गोली OPD टाइम्स वो 8 से लेके 2 बजे तक है जो डॉक्टर अवेलेबल है। डॉक्टर जब अवेलेबल नहीं होगा कोई और बंदा मेडिसिन नहीं दे सकता। डिस्पेंसर की ड्यूटी भी सुबह 8 से लेके 2 बजे तक जी जी। नहीं हॉस्पिटल खुला है, वो डिलीवरी के लिए खुला है जी, नहीं, खवातीन जी खवातीन के लिए खुला है। जेंट्स के लिए नहीं। नहीं